दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है ये। इश्रिचिया कोलाई, शॉर्ट में ई कोलाई बोलते हैं। जैसा कि पैरासिटोलॉजी में पढ़ाए थे, एक होता है एंट अमीबा कोलाई, वहाँ भी ई कोलाई लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पर शॉर्ट में एंट कोलाई रहता है लिखा हुआ। तो उससे हमें यहाँ मतलब कोई है नहीं, वह अलग है, ये अलग है। वह प्रोटोजोआ था जो एंट कोलाई है, नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर, वो इंटेस्टाइन में आता है और इसे निकलते रहता है। खैर, उधर हमको बात नहीं चलना है, हमको चलना है इश्रिचिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं, इस बैक्टीरिया के बारे में। यह बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और कभी कभी ये मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस करता है। रेयर में कंजक्टिवाइटिस या लंग्स में डिजीज या फिर कहीं अपसेस, डायरिया, जीआईटी प्रॉब्लम्स, ये सब भी प्रोड्यूस करते रहता है। खैर, बारे में बात हम समझते हैं लोग, डिजीज चलते हैं लोग। लेकिन इश्रिचिया कोलाई एक कॉमनेस्ट बैक्टीरिया है। सबसे ज़्यादा जब भी कोई पेशेंट परेशान होता है बर्निंग मेचुरेशन से, इवनिंग राइज टेम्परेचर से या कुछ और से, तो उसमें जब यूरिन कल्चर का रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें इश्रिचिया कोलाई जरूर मिलता है। आइए हम इसके बारे में लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि बैक्टीरिया है क्या। तो सबसे पहले इसकी जान पहचान कर लें। बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप होता है। रॉड शेप कैसा होता है? ये ऐसा होता है, रॉड शेप। ये बैक्टीरिया के ऊपर में सेल वॉल और इस पे पेरिट्राइकस फ्लैजिला बोलते हैं। क्या कि चारों तरफ फ्लैजिला होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। अब जो बात आती है इसका साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर गुने 0.5 to 0.7 माइक्रोमीटर। बात आते हैं स्टेन की। इसको हम लोग ग्राम से स्टेन करते हैं, और ग्राम से स्टेन करेंगे तो कैसा होता है? पिंक कलर का दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे लोग? ग्राम निगेटिव बोलते हैं। तो पिंक कलर का दिखाई देगा। अब जब बात आते हैं इसमें हम लोग, इसे जो आते हैं नाम टॉक्सिन, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इंडोटॉक्सिन, और कभी कभी ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, इसका टॉक्सिन का नाम है सीजा टॉक्सिन। इसका मोटिलिटी चाहे कि आप जान रहे हैं फ्लैजिला है तो कैसा होगा? मोटाइल होगा। कैसा होगा? मोटाइल बैक्टीरिया है। अब जो बात में चलते हैं कल्चर कैरेक्टर पे। कल्चर कैरेक्टर जैसा कि मालूम होगा, जब हम लोग इसको मीडिया पहले लेंगे, इसको लोग कोई भी मीडिया में ग्रो करा सकते हैं कि उसको लेस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इश्रिचिया कोलाई को उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं? मैकॉन्की अगर लेते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा मैकॉन्की लेते हैं। इसके लिए न्यूट्रिएंट अगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैकॉन्की अगर इसमें लेते हैं लोग, न्यूट्रिएंट अगर ले सकते हैं। इसके बाद टाइम उतना ही 24 आवर्स में हो जाता है ग्रो। टेम्परेचर उतना ही है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ऑब्जर्वेशन, पिंक कलर कॉलोनी ग्रो होगा, हालांकि मीडिया का कलर रेड होता है, प्योर रेड, ब्लैक ब्लर की जैसे रेड, लेकिन यह होता है पिंक कलर की आदि कॉलोनी ग्रो की। न्यूट्रिएंट अगर का जो कलर होता है उस पर भी पिंक कलर का ग्रो करेगा ये। अब जो बात आता है इसमें नेक्स्ट कि इसका पैथोजेनिसिटी क्या है। तो इश्रिचिया कोलाई हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी आता है डिजीज में, बाहर से बैक्टीरिया ये ट्रेवल कर जाता है, और प्लस हमारे बॉडी में भी होता है। खास करके सबसे ज्यादा ये जो बैक्टीरिया है, सबसे पहली बात ये चलेंगे कि ये बैक्टीरिया नॉर्मल में हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में कोलोन में होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कोलोन किस फॉर्म में? इन नॉर्मल फ्लोरा। कहोगे तो इसका फंक्शन क्या है वहां पर नॉर्मल फ्लोरा में?
इसका फंक्शन है विटामिन का सिंथेसिस करता है, विटामिन के सिंथेसिस करता है वहां पे। और दूसरा काम क्या होता है वहां पर इसका कि दूसरे बैक्टीरिया को वहां पर ग्रोथ होने नहीं देता है ना। लेकिन है अपॉर्चुनिस्ट फॉर बैक्टीरिया, भले ही ग्रोथ होने नहीं देता दूसरे बैक्टीरिया को, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट फॉर्म में करता है। नाइट्रिक एसिड का सिंथेसिस करवाता है ये नाइट्रिक एसिड। इसके कारण क्या होता है कि स्टूल भी ज्यादा पीएच बन जाता है, ज्यादा अगर कंस्टिपेशन हो गया या कुछ हो गया तो उस कंडीशन में ऐसा डिजॉर्डर प्रोड्यूस कर सकता है, डायरिया इसलिए प्रोड्यूस होने लगती है। अब जो बात आती है यहाँ पे कि ये जो नॉन फ्लैग फॉर्म में हुआ, अब ये क्या होता है अपॉर्चुनिस्ट फॉर्म में रहता है और यहाँ से ट्रेवल कर जाता है कहाँ पे ये, या तो ये कोलोन में ही क्या करता है, नंबर इसका बढ़ जाएगा तो इन कोलोन में डिजीज कैसे प्रोड्यूस करेगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगी तब, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी कोलोन में डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करेगा कब, इन बैक मूव, अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो क्या करेगा वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटेराइटिस, क्योंकि ये इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली का ग्रुप्स का बैक्टीरिया है और यहाँ पे इंटेस्टाइन में डिजीज प्रोड्यूस भी करता है ये। नंबर 3 यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कोलोन में डिजीज प्रोड्यूस किया और इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस किया। कोलोन में कब करेगा, जब इसका नंबर बढ़ जाएगा तब। स्मॉल इंटेस्टाइन में कब करेगा, जब वहां पे इंटर कर जाएगा तब। अब इसके बाद से अपेंडिक्स में भी इंटर करता है, अपेंडिसाइटिस ये प्रोड्यूस करता है, वहां पे इंटर कर जाएगी तो। और नेक्स्ट जो इंटर करता है ये वहां से ट्रेवल कर जाएगा तो अब चला जाएगा इन बॉडी, अब चला जाएगा यहाँ पे इन बॉडी में आ जाएगा। तो बॉडी में आएगा तो क्या होगा, बॉडी में जाने के बाद क्या कहाँ पर प्रोड्यूस करेगी, मेनिंजेस में, मेनिंजाइटिस और दूसरा क्या करेगा सेप्टिसेमिया। तो आइए हम एक बार डिफाइन करते हैं। नॉर्मल में ये कोलोन में रहता है, कोलोन के बाद ये क्या होती है कि कोलोन में अगर इसका नंबर बढ़ गया तो वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा कोलोन में, यहां पर हम लिखेंगे हम लोग क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरिया, वहां डायरिया प्रोड्यूस करेगा। और यहां पर क्या होगा, रेक्टम के वेन को डायलेट भी कर सकता है जिसकी वजह से हेमोरॉइड वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये, है ना। इसके बाद अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वहां भी क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरिया, वहां भी क्या फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस कर देगा वहां पे। इसके बाद अगर ये बॉडी में चला गया, ब्लड में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेप्टिसेमिया, अब ब्रेन में जाएगा तो प्रोड्यूस करेगा मेनिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट जो बात आते हैं हम लोग, ये बैक्टीरिया क्या होता है कि खास करके फीमेल के केस में, मेल में भी हो सकता है वह कि वह बैक्टीरिया जो होता है वह यूरेथ्रा से इंटर करता है, एसेंड करता है। बैक्टीरिया एसेंड इन यूरिनरी ट्रैक्ट थ्रू, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, ये एसेंड करेगा और एसेंड करेगा तो कहां जाएगा, पहले वो ब्लैडर में जाएगा, तो ब्लैडर में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिस्टाइटिस, है ना। सबसे वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, सिस्टाइटिस। कैसे जाएगा वो सिस्टाइटिस, यूरेथ्रा से गया, यूरेथ्रा से पहले जाएगा, मेल में गया तो फिर क्या करेगा, पहले प्रोस्टेटाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, सिस्टाइटिस प्रोड्यूस, फिर उसके बाद क्या कर सकता है वो, और एसेंड करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, यूरेटराइटिस, और ऊपर से तो कहां पर प्रोड्यूस करेगा, किडनी में इन्फ्लामेशन, क्या बोलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस, क्या प्रोड्यूस करेगा, पाइलोनेफ्राइटिस। तो इस तरह से क्या होगा बैक्टीरिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सबको क्या बोलेंगे हम लोग, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस तरह से क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है तो बढ़ गया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस करता है। नाइट्रिक एसिड के कारण क्या होती है, यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, यूरिन का जो पीएच हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसिडिक। अब एसिडिक वजह से क्या हो जाएगी, जब भी पेशेंट पेशाब करेगा तो उसका कंडीशन में बर्निंग महसूस होगी। तो हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं, बैक्टीरिया नॉर्मल कोलोन में रहता है, वहां से बैक्टीरिया जो होता है वो बॉडी में ट्रेवल करता है, कोलोन में डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, बॉडी में प्रोड्यूस करता है। तो कोलोन में प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल डिजीज, और जो बाहर जो दूसरे बॉडी में प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज। तो इंटेस्टाइनल में क्या प्रोड्यूस करेगा, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, ये प्रोड्यूस करेगा कहां पे, कोलोन में, इंटेस्टाइनल प्रोड्यूस करेगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल क्या प्रोड्यूस करेगा, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बता दें आपको हम, यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होती है, बैक्टीरिया जाइटल ट्रैक्ट के थ्रू इंटर कर जाती है। अब चलिए तो बात हुई बैक्टीरिया अंदर में गया और क्या अब ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, सिम्टम इसका क्या क्या आता है। तो सबसे पहला इचिचिया कोलाई जो होती है जब बॉडी में इंटर करता है तो इसके कारण क्या होगी, जो फीवर होगी,
फीवर कब होगी इसमें? नाइट फीवर होगी, नेजली माइल्ड फीवर, कंटिन्यू महीनों दिन 2-2 महीने तक फीवर हो सकता है इस कंडीशन में। कभी कभी मॉडरेट फीवर भी आ जाता है इस कोलाई की वजह से। उसके बाद ब्लैडर एटोनिसिटी, ब्लैडर में क्या होती है कि हाइपरटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी, ब्लैडर में टोनिसिटी ज्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है कि पेशेंट जल्दी 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 पेशाब करने जाता है, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। बर्निंग यूरेथ्रा में क्या हो जाएगी? बर्निंग महसूस होगा। लोअर एब्डोमेन में इसके कारण से पेन होगी। इसके बाद फिर क्या होगी? भूख नहीं लगेगा पेशेंट को, एनोरेक्सिया, वीकनेस, हेडेक। जो पाम एंड सोल में क्या हो जाएगी? बर्निंग सेंसेशन होगी। यहाँ पे भी क्या होगी? स्वेटिंग होगी, पेशेंट को डेवलप होगी। इस तरह से पेशेंट को, अच्छा एक और सिम्टम, वेट लॉस होते रहता है। तो इस तरह से पेशेंट में जीआईटी सिम्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम और प्लस जनरल सिम्टम, इस तरह से इसेचिया कोलाई का सिम्टम मरीज में मिलता है। अब जो बात हम लोग चलते हैं कि इसकी वजह, इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो इसेचिया कोलाई को पता लगाने के लिए सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन है इसमें कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन। तो यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगी? कल्चर सेंसिटिविटी जब कराएंगे हम लोग इसमें, तो डायरेक्ट लिखा रहेगा ई कोलाई ग्रोथ, है ना। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी CS ऑफ यूरिन, तो इसमें क्या मिलेगा? लिखा हुआ ई कोलाई ग्रोथ, डायरेक्ट आपको लिखा रहेगा। दूसरा हम लोग क्या कराएंगे? ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन ऑफ कल्चर्ड सैंपल। जो कल्चर्ड सैंपल ग्राम स्टेन करेंगे तो इसमें क्या मिलेगी हमें? जो फोकस में जब देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पिंक कलर का, ऐसा पिंक कलर का फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, फ्लैजिलेटेड यहाँ पे बैक्टीरिया मिलेगी। तो ये पिंक कलर का कैसे मिलेगा? पिंक कलर रॉड शेप पेरिट्राइकस बैक्टीरिया वहाँ फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा ग्राम स्टेन करने पे फाइंडिंग हो जाती है। यही था मेरा इसेचिया कोलाई। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आपको बताएं, इस बैक्टीरिया का एक और भी चीज बहुत खासियत ये होती है कि अगर जब बहुत दिन तक अगर ये इंटेस्टाइन में ग्रो करते रह जाएगा ना, तो उसको हेमोरॉइड होने के भी चांसेस होती है। खैर, तो इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट बर्निंग का बहुत कॉमनेस्ट सिम्टम देखने को मिलता है। पायलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, है ना, ये सब बड़ी कॉमनेस्ट होता है इसमें। तो इसमें हम लोग जब पेशेंट ऐसा आता हो तो हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इसमें जो हम लोग मेडिसिन अगर करते हैं एलोपैथी मेडिसिन, तो अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी के अनुसार आप मेडिसिन चलाते हैं। चाहे वो फ्लोक्सासिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें इरिथ्रोमाइसिन या मिकासिन, ये बहुत अच्छे नंबर पे मेडिसिन आती है। और होम्योपैथिक में चाहे ई कोलाई करके ही दवा आती है, या फिर थूजा है, फेरमफॉस है, ये हम लोग पेशेंट को देते हैं। और सीना है, चाइना है, ये भी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। कार्बोवेज है, मॉक्सोल है, ये सबसे क्या होता है बहुत अच्छा ढंग से ई कोलाई ठीक होती है। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट डे में चलते हैं फिर।